चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट। कैसे हैं बच्चे लोग सारे? चलिए जी, एक और बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके हाजिर हूं मैं आप बच्चों के साथ। चैप्टर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारा चल रहा है, जहां पर हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रीवियसली ही पहले ही देख लिए हैं, जहां पर फ्यूल के 14 प्रिंसिपल हमने कवर कर लिए हैं, फ्यूल के कंट्रीब्यूशन हमने कवर कर लिए हैं। आज के टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। जी हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं या फिर BBA के स्टूडेंट हैं, आपके लिए भी ये टॉपिक को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे भी सेशन में आ चुके हैं, प्लीज यस सर लिखना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और इन केस कोई वीडियो अगर आपसे मिस हो जाता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दे रखी है, वहां से आप एक एक टॉपिक का, एक एक चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। प्लस हमारे नोट्स भी डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, राइट। ये हमारी मॉडर्न टेक्निक्स है, ये हमारी मॉडर्न टेक्निक्स है, तो आपको मॉडर्न टेक्निक्स के हिसाब से इसको समझना पड़ेगा, राइट। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, देखिए क्या कहता है, मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। चलिए, द टर्म MBO रेफर्स टू formal procedure in which each manager at every level and his immediate superior manager jointly set the goal which the subordinate manager is expected to attain in the upcoming short period। देखिए सिंपल सा फंडा है MBO का। MBO के थ्रू एक जो हेड होता है, डिपार्टमेंट का हेड, और जो डिपार्टमेंट में वर्कर्स होते हैं, मान के चलिए एक बॉस है और डिपार्टमेंट के जो हेड हैं वो मिलके एक मीटिंग करते हैं, जहां पर बॉस बोलता है कि मैं चाहता हूं कि हर डिपार्टमेंट, चाहे से वो परचेज हो, HR डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, अकाउंटिंग हो, मैं चाहता हूं कि हर डिपार्टमेंट के जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के गोल सेट करें। जी हाँ, अपने अपने डिपार्टमेंट के गोल या ऑब्जेक्टिव सेट करें कि आने वाले एक महीने में हर डिपार्टमेंट को कैसे वर्क करना है। हर वर्कर को बताया जाए कि आपके ये गोल हैं, आपके ये गोल हैं और आपके ये गोल हैं, ताकि हर एक वर्कर एफर्ट लगाकर ये पता हो, जब वर्कर्स को कि ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन, तो अपने आप वो इंटरेस्ट लगाकर अपना 100% देगा, राइट। तो MBO के थ्रू हम क्या समझते हैं, क्या सीखा है हमने MBO के थ्रू? MBO के थ्रू हर एक डिपार्टमेंट में हर एक इंडिविजुअल के गोल सेट करे जाते हैं, ताकि हम उसको अकाउंटेबल ठहरा सकेंगे। भैया आपको हमने ये गोल दिया था, अब आप हमें बताओ, हमने 10 दिन का टाइम दिया था, आपका गोल कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। ये एक रिजल्ट ओरिएंटेड टेक्निक है, जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कौन सा वर्कर अच्छा काम कर रहा है, कौन सा वर्कर अच्छा काम नहीं कर रहा। पहले क्या हो रहा था पता है? पहले स्कूल के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल दूं तो पहले हो रहा था कि भैया एक प्रोजेक्ट वर्क मिला 10 बच्चों को, जिसमें से 8 बच्चे तो मजे कर रहे थे, 2 बच्चों ने पूरा प्रोजेक्ट वर्क करा, और जब वो प्रोजेक्ट वर्क सबमिट कराने की बात आई तो 10 के 10 पहुंच गए और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना, क्योंकि 2 बच्चे जिन्होंने बनाया बहुत ही अच्छे पढ़ाकू थे, अच्छे पढ़ने में थे और उन्होंने पूरी मेहनत करके प्रोजेक्ट बनाया। तारीफ जब मिलनी थी, अवार्ड जब मिलना, प्राइज जब मिलना था, तो उन 10 के 10 को मिला, तो ये हुई गलत बात। लेकिन अगर MBO वहां पर अप्लाई करा जाता या हुआ होता तो क्या होता? एक टीचर जब प्रोजेक्ट वर्क देता तो बोलता भैया 10 में से कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम, मतलब 10 के 10 को कुछ ना कुछ काम मिलता, जहां पर हर किसी को हम अकाउंटेबल, जिम्मेदार ठहरा सकते थे कि आपको ये काम दिया था, हुआ या नहीं, आपको ये काम दिया था, हुआ या नहीं, राइट। हो रहा है बच्चों क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलिए, तो MBO के थ्रू हम सर्टेन डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट में हर एक इंडिविजुअल का गोल सेट करते हैं, ताकि उसको हम अकाउंटेबल, जिम्मेदार ठहरा सकें। इससे बहुत जल्दी रिजल्ट आने लग जाते हैं, प्लस दूध का दूध, पानी का पानी भी हो जाता है। चलिए, एडवांटेजेस ऑफ MBO की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एडवांटेज क्या होते हैं, फायदे। इस टेक्निक को अगर फॉलो करा जाए, जहां पर हर एक टीचर हर एक इंडिविजुअल को बोले आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, उसके फायदे क्या होंगे उसकी बात करने वाले हैं। पहला है, MBO serves as a means to develop managerial skills and to improve the performance of managers। MBO क्या करता है? जो मैनेजर्स होते हैं उनकी स्किल को डेवलप करता है, प्लस परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। नॉर्मल सी बात है भाई, जब सबके गोल सेट कर दोगे तो उनकी परफॉर्मेंस तो इंप्रूव होनी ही होनी है, उनकी स्किल सेट तो इंप्रूव होना ही है, क्योंकि पहले तो काम कर नहीं रहे थे, अब काम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। प्लस
एक हेड अगर गोल सेट करता है तो उसको पता लग जाता है कौन सा वर्कर अच्छा काम करता है, कौन सा नहीं करता है, राइट। MBO क्लियरली स्टेट्स द ऑर्गेनाइजेशनल रोल, यहाँ पर रोल हम डिफाइन कर देते हैं, आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है। स्ट्रक्चर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, अकाउंटेबिलिटी, हर चीज़ जैसे मैंने आपको बताया सबको बता दिया जाता है, आपका ये काम है, काम होने के बाद ये करना है, काम होने के बाद इसको रिपोर्ट देनी है, इतने दिन में करना है, इस टाइम में करना है, हर चीज़ क्लियरली डिफाइन कर दी जाती है MBO में। थर्ड पॉइंट है, बिकॉज ऑफ MBO इफेक्टिव कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज्ड ऑन एम्प्लॉयज गोल्स, प्लान, प्रोग्राम एंड progress of work as performance evaluation is made after a fixed time period। अब भैया परफॉर्मेंस को मेज़र करना बहुत ही इजी हो जाता है, वर्कर्स को कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि पहले तो पता लग नहीं रहा था कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। अब क्या है, अब दूध का दूध पानी का पानी है, तो उनके परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना, ये पता करना कौन सा इफेक्टिव वर्कर है कौन सा नहीं है, ये जज करना, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। अगर डिपार्टमेंट्स की बात करें तो जो डिपार्टमेंट अच्छा नहीं करेगा हमें वैसे ही पता लग जाएगा कि भैया 5 डिपार्टमेंट में से 2 डिपार्टमेंट ने अपने गोल अचीव कर लिए टारगेट टाइम पीरियड में, लेकिन 3 ने नहीं करे, तो हमें तीनों का एनालाइज कर सकते हैं क्यों नहीं करे, क्या रीजन था, सब कुछ हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं बेसिकली। यस और नो। चलिए फोर्थ पॉइंट देखें, बाय MBO सुपीरियर कैन मोटिवेट द सबऑर्डिनेट टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ गोल। MBO के थ्रू सुपीरियर मोटिवेट भी करता है ना। देखिए अगर एक टीचर ने हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को गोल सेट कर रखा है, तो इंडिविजुअल स्टूडेंट भैया दूसरे की हेल्प तो लेगा नहीं, क्योंकि उसको भी दूसरे को भी काम है, तो कहीं ना कहीं जाके वो टीचर की हेल्प लेगा। तो टीचर और एक स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है, आपसी प्यार है, आपसी जो भावनाएं हैं, आपसी जो इंटरेक्शन है वो इम्प्रूव होगा। जहाँ पर टीचर अच्छे से समझाएगा, समझेगा नहीं तो टीचर मूड भी सकता है, जहाँ पर स्टूडेंट रिएक्ट करेगा या फिर उस टीचर को अच्छा मानने लग जाएगा, दोनों चीज़ें होगी, राइट। चलिए जोक्स अपार्ट, अच्छे रिलेशनशिप डेवलप्ड होंगे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। फिफ्थ है, MBO हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग द इंडिविजुअल एफर्ट विद ग्रुप एफर्ट्स, यूनिफाइंग द इंडिविजुअल ग्रुप्स विद डिपार्टमेंटल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इन अ बेटर वे। मतलब नॉर्मल सी बात यह है, अगर ग्रुप में भी काम हो रहा है तो ग्रुप की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, जो एफर्ट्स हैं इंडिविजुअल्स की और ग्रुप की वो कोऑर्डिनेट हो जाएगी, राइट। क्योंकि सबके पास अब कुछ ना कुछ काम है, सब मेहनत कर रहे हैं एकजुट होकर। देखिए मान के चलिए 10 जनों को जब टास्क दे दिया है या एक डिपार्टमेंट को बता दिया है आपका गोल ये है, तो सब मिलजुल के उस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जब एक टीम को 11 जनों की टीम को 6 जनों या 5 जनों की टीम को एक गोल दे दिया जाता है कि आपको इस टूर्नामेंट में इस टीम को बीट करना है, तो सबको मिलजुल के काम करना ही करना पड़ता है। अगर क्रिकेट मैच में सिर्फ एक कैप्टन ही रन बनाएगा या अच्छे परफॉर्मेंस करेगा तो टीम नहीं जीतती है। एवरी इंडिविजुअल member of a team need to perform at the match. Yes or no? चलिए 6th one is it helps to develop cordial relationship between superior and subordinate, as the subordinate has to maintain continuous interaction with his superior, reduces their confusion and chaos। ये पॉइंट तो मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है कहीं ना कहीं समझाकर कि भैया जो सबऑर्डिनेट है सुपीरियर है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप इम्प्रूव होता है। कन्फ्यूज़न जो पहले था, मनमुटाव जो पहले था वो दूर हो गया होता है, क्योंकि इन MBO टेक्निक a subordinate has to continuously interact with his or her superior in order to clarify the task at hand। जो भी उसको काम मिला है उसको सही से करने के लिए, या फिर कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है तो उसको पूछना पड़ता है अपने सीनियर से, अपने सुपीरियर से, सर मुझे ये आ नहीं रहा, कुड यू प्लीज हेल्प मी आउट विद दिस। यस और नो। चलिए लिमिटेशंस ऑफ MBO। लिमिटेशंस मतलब देखिए इतनी तारीफें कर ली, अब इसकी बुराइयां तो होगी ना कहीं। जब देखिए नॉर्मल सी बात करें, हर एक स्टूडेंट का 50 स्टूडेंट है क्लास में, हर एक स्टूडेंट के गोल सेट करना क्या इजी होता है टीचर के लिए? बिल्कुल नहीं होता है। सबको मैनेज करना, सबको कंट्रोल करना क्या इजी होता है? सब कुछ फॉर्मल तरीके से नोटिस तैयार करना, लेटर हेड तैयार करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, राइट। कुछ भी गलती हो तो सारा हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो बहुत सी लिमिटेशंस भी है MBO की। क्या है? चलिए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेट
क्वांटिटेटिव, मेजरेबल, रियलिस्टिक, वेरिफेबल गोल्स, बिल्कुल ठीक है, राइट। हर एक इंडिविजुअल के लिए सही गोल सेट करना बहुत ही मुश्किल है, मेजरेबल गोल सेट करना बहुत ही मुश्किल है जिसको राइट टाइम पे मेजर करा जा सके। रियलिस्टिक गोल सेट करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है एक बंदे के लिए एक दिन में 10 यूनिट्स बनाना बहुत इजी हो, दूसरे के लिए 2 यूनिट्स बनाना बहुत ही हार्ड पड़ रहा है। तो यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग गोल सेट करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है ऑर्गेनाइजेशन में। सेकेंड देखते हैं, टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स बिटवीन डिफरेंट रिसोर्सेज एंड गोल्स टू बी अचीव्ड इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ एमबीओ, बिल्कुल ठीक है। स्पेशली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो नई नई स्टार्ट हुई है, या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टार्ट तो हो गई है लेकिन एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, कस्टमर का नेचर टेस्ट बहुत जल्दी चेंजेस हो रहा है, गवर्नमेंट जो है सेंट्रल में चेंजेस हो रहे हैं, तो वहाँ से क्या होगा या उस सिचुएशन में क्या होगा, एक स्पेसिफिक गोल देना ऑर्गेनाइजेशन को या डिपार्टमेंट को कि आपको 5 साल तक इसी गोल को अचीव करने के लिए वर्क करना है, उस केस में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपके गोल जो हैं वो कस्टमर के अकॉर्डिंग हर हफ्ते, हर वीक, हर मंथ बदलते रहते हैं। तो बदलते एनवायरनमेंट में एमबीओ के गोल्स को भी बदलना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाती है। मान के चलिए 1000 अगर आपके एम्प्लॉयज़ हैं, अगर आपने 1 जनवरी को एक गोल सेट करके उनको दे दिया है और आप 25 जनवरी को ही पता लगा है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को, प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ेगा, हमारे ऑब्जेक्टिव को चेंज करना पड़ेगा, वापस से वो चीज़ों को कम्युनिकेट करना बिटवीन द 1000 एम्प्लॉयज़ इज अ अनरियलिस्टिक टास्क, यस और नो। चलिए, एमबीओ प्रोग्राम में फेल बिकॉज ऑफ इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। जी हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव फ्लेक्सिबल ना हो, मतलब रिजिड ऑब्जेक्टिव है कि भाई इसमें चेंजेस नहीं हो सकते, तो भैया फेल होना गारंटेड है, क्योंकि हमें मॉडिफाई तो करने ही पड़ेंगे ऑब्जेक्टिव को। वंस द गोल आर सेट नो चेंजेस कैन बी मेड इन देम। होता है ना एमबीओ में कि भैया गोल सेट हो गए तो उसमें चेंजेस नहीं हो सकते, ऐसे अगर गोल सेट करोगे तो एमबीओ फेल होना ही होना है, राइट। मतलब एक प्रिंसिपल ने बोल दिया कि भैया पूरे साल ऐसे ही आपको पढ़ाना है, अब ऐसे बोल तो दिया, उसके चलते हुए सारे बच्चे छुट्टी करने लग गए, तो क्या मतलब है। जब क्लास में स्ट्रेंथ ही 50 से 5 रह गई है तो वैसे पढ़ाने का क्या मतलब है भैया। मतलब एक प्रिंसिपल ने बोल दिया मुझे तो स्ट्रिक्ट टीचिंग चाहिए, मैं चाहता हूँ कि हर एक टीचर क्लासरूम में इंग्लिश में बोलेगा और कोई भी अगर क्वेश्चन पूछता है बच्चा तो उसको क्लास से बाहर कर देगा। पता लगा 5 दिन बाद ही आधी स्ट्रेंथ गायब है और आधी स्ट्रेंथ जो बची थी वो क्लासरूम के बाहर है। क्या ये इफेक्टिव तरीका है पढ़ाने का, क्योंकि आपने गोल तो सेट कर लिया है, पूरे साल ऐसे ही करना पड़ेगा। इज दिस इफेक्टिव वे टू टीच, यस और नो। आंसर आपके पास है, राइट। फोर्थ वन, lack of dedication and commitment of managers towards MBO program is the main reason behind its failure। बहुत ज़रूरी है कि आपके जो सुपीरियर है, जो आपकी मदद कर रहे हैं, जो आपके सीनियर है, जिन्होंने गोल सेट करे हैं आपके लिए, अगर वही सपोर्ट ना करें, वही कमिटमेंट ना दें, वही आपकी हेल्प ना करें, तो ख़त्म है भैया। कोई मतलब नहीं है MBO को इम्प्लीमेंट करने का, या फिर MBO से कोई रिजल्ट नहीं आने वाले हैं। इट इज क्रिटिसाइज्ड टू बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। हर एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के गोल सेट करने, स्पेशली इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज इन साइज, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हो रहा है बच्चों क्लियर। आपके स्कूल में, आपका स्कूल है, मैंने आपको स्कूल का ओनर बना दिया इस एग्जाम्पल में। मान के चलिए आपके स्कूल में 100 बच्चे हैं, फाइनल एग्जामिनेशन आ गए हैं, आपको जो क्वेश्चन पेपर प्रिंट करने हैं, तो 100 बच्चों के लिए इतना कोई हार्ड टास्क नहीं है, आप प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन 1000 बच्चे हैं, 2000 बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए पेपर प्रिंट करना, डिस्ट्रीब्यूट भी हो गए हैं और बीच में पता लगा कि गलत डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। इंग्लिश का पेपर था, साइंस के पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। क्या उनको वापस लेना, वापस से नए प्रिंट कराना और डिस्ट्रीब्यूट करना क्या ईजी है? क्या टाइम लगेगा? बिल्कुल टाइम लगेगा। देयरफॉर इसको बोला गया है, एमबीओ को बोला गया है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। हो रहा है बच्चों क्लियर? चलिए 6 पॉइंट in MBO approach, major thrust मतलब focus is given on result. Sometimes individuals seek their goals by using unethical and unfair means। बिल्कुल ठीक है। देखिए MBO में मेन फोकस क्या है? रिजल्ट। मतलब हम हर एक इंडिविजुअल के गोल सेट क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें अच्छे रिजल्ट मिल सके, और कभी कभी जल्दी से अच्छे रिजल्ट पाने की कोशिश में
हर एक इंडिविजुअल सही रास्ता चुने, ज़रूरी नहीं है वो शॉर्टकट भी अपना सकता है। वो अपने फ्रेंड को ब्लैकमेल कर कर अपना खुद का काम भी करवा सकता है, जैसे आप लोग करवाते हैं। आप लोग भी अपने फ्रेंड्स वगैरह को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, अपने ब्रदर और सिस्टर को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। मैं तेरा ये काम कर दूंगा, मैं तुझे ये टॉफ़ी दे दूंगा, ये चॉकलेट दिला दूंगा, या मैं तेरा ये रिमेनिंग काम कर दूंगा, राइट। तो कहीं ना कहीं जब टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होता है, देखिए आप अपने से रिलेट करके देखिए, जब टीचर बहुत, देखिए आपको हिंदी में काम मिलता है, इंग्लिश में काम मिलता है, आपको अदर सब्जेक्ट में काम मिलता है, लेकिन सबसे पहले घर जाते ही आप मैथमेटिक्स और या साइंस का ही क्यों काम करते हैं? क्योंकि मैथ्स के और साइंस के टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, नहीं करके ले जाओगे तो आपको मारेंगे। इसलिए आपको उस दिन का काम करवाने के लिए अपने भाई वगैरह को या अपने फ्रेंड वगैरह को ब्लैकमेल करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या हुआ आपने कि भैया यहाँ पर टीचर तो समझता है कि भैया वो हर दिन गोल दे रहा है, हर दिन काम करके आ रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देखता कि जो स्टूडेंट है वो गलत तरीका भी अपना सकते हैं, क्योंकि आपने बर्डन तो उस पर लाद दिया है, आपने उसको कमिटमेंट तो दे दिया है, आपने उस पर प्रेशर तो क्रिएट कर दिया है, लेकिन उस प्रेशर के चलते क्या वो खुद इंप्रूव हो रहा है या दूसरों की हेल्प लेके काम करवा रहा है खुद का, क्योंकि उसके एफिशिएंसी के लिए बेटर नहीं है। पूरा बच्चों क्लियर? तो ये थे हमारे लिमिटेशंस ऑफ एमबीओ। नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है? एमबीई, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। उम्मीद कर रहा हूं एमबीओ टॉपिक आज से बेटर आपके कभी समझ में नहीं आया होगा। अगर एक एक चीजें आप पे समझ में आ गई है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। बहुत खुशी होगी मुझे कि ये टॉपिक जो आपके सिर दर्द बना हुआ था वो मैंने हेल्प करी आपको सरल भाषा में समझाने में। फुल नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।